गुड मॉर्निंग सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, पॉजिटिव होंगे, पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर रहे होंगे एंड नेगेटिविटी को अपनी लाइफ से रिमूव कर रहे होंगे, स्पिरिचुअलिटी के पाथ पे ग्रोथ कर रहे होंगे, सेफ होंगे, सिक्योर होंगे एंड प्रोटेक्टेड होंगे। फ्रेंड्स, रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है, टाइमलेस है। जब आपको मिलेगी तभी आपसे रेजोनेट होगी। जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, मेल फीमेल कोई भी देख सकता है, किसी भी उम्र का व्यक्ति देख सकता है, किसी भी जॉडिक साइंस का व्यक्ति इसे देख सकता है। सबसे पहले अपने व्यूअर्स और कलेक्टिव की ऑरा को क्लेंस कर देते हैं एंड माँ भगवती से प्रे करते हैं कि आपकी तरफ आने वाली किसी भी तरह की समस्याओं को, ब्लैक मैजिक को, स्पेल्स को, तांत्रिक क्रियाओं को 1000 टाइम मल्टीप्लाई करके वहीं फेंक दी जाए जहाँ से तांत्रिक क्रियाएं आती है। इसका सारा प्रभाव नहीं दुश्मनों के जीवन में पड़े जैसे क्रियाओं पर लिप्त रहते हैं। प्लीज सेंड इट टू द सेंडर बैक, सेंड इट टू द सेंडर बैक, सेंड इट टू द सेंडर बैक। मेरे व्यूअर्स और कलेक्टिव की ऊर्जा को पॉजिटिव किया जाए, आपको सेफ, सिक्योर एंड प्रोटेक्टेड किया जाए। फ्रेंड, आज जो रीडिंग है शॉर्ट एंड स्वीट है, तो हम चेक करने वाले हैं आपके लिए यूनिवर्स से क्या मैसेजेस आ रहे हैं, ऐसा क्या है जो आपको पता होना चाहिए। चेक करते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं। सबसे पहला ही कार्ड ग्रेटिट्यूड का आया है। आपको बोला जा रहा है यू नीड टू बी ग्रेटफुल फॉर द लव ऑलरेडी प्रेजेंट इन योर लाइफ टू अट्रैक्ट मोर ऑफ इट। तो आपको हर चीज़ के लिए यूनिवर्स को ग्रेटिट्यूड सेंड करना चाहिए, बिकॉज अगर किसी भी तरह की कोई ब्लॉकेज है और किसी भी तरह की कोई अनस्टेबिलिटी आपकी लाइफ में चल रही है, डेफिनेटली जब आप ग्रेटिट्यूड वाले मोड में रहते हैं, सरेंडर मोड में रहते हैं, हर समय यूनिवर्स को थैंकफुल करते रहते हैं, तो जो भी सिचुएशन अगर आपके अनफेवर भी है वो भी आपके फेवर में हो जाती है। यहाँ पे आपको नीड है ग्रेटिट्यूड। आप लिख भी सकते हैं, ये एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, एक टेक्निक है मैनिफेस्टेशन। आप इसको लिख भी सकते हैं और आपको बोल भी सकते हैं आप। जो नेक्स्ट कार्ड आया है बाउंड्रीज का आया है। दैट मीन कि आपने अपने आसपास, अपने चारों तरफ कुछ ऐसी डिस्ट्रैक्शन वाली बाउंड्रीज क्रिएट करी है जो कि आपको लगता है कि ये बाउंड्रीज को आप पार नहीं कर पा सकते हो, लेकिन नहीं, वो आप कर सकते हो। Because you need to teach people how to treat you by being clear on what you will or won't allow. ये जो बाउंड्रीज है आपको खुद यहाँ पे क्रिएट करनी पड़ेगी कि कौन आपको कैसे ट्रीट करे। आपने बाउंड्रीज तो बना रखी है, लेकिन उस बाउंड्रीज में आपने एक इंसान को या किसी को ऐसा अथॉरिटी दे रखी है जो कि उस बाउंड्री को कभी भी ब्रेक कर सकता है, कभी भी तोड़ सकता है, आपको कुछ भी बोल सकता है, ऑन ऑफ कर सकता है, आपको धोखा, बिट्रेयल, कुछ भी। तो ये खुद आपने उसको अलाउ किया है, बिकॉज अगर आप स्टेबल है, अगर आप आप अपने को लेके आप हीलिंग वाली एनर्जी में है, तो आप डेफिनेटली कुछ ऐसी चीजें, बाउंड्रीज क्रिएट करेंगे जहां आप किसी को एंटर नहीं होने दोगे। तो आपको उस चीज को रियलाइजेशन करने की जरूरत है। यू नीड टू टीच पीपल। आपको लोगों को समझाने की जरूरत है कि उनकी क्या औकात है, उनकी क्या बाउंड्रीज है, क्योंकि आपको खुद को बदलना पड़ेगा। एंजल नंबर 5 की एनर्जी है। जब तक आप लिमिटेशन नहीं क्रिएट करोगे अपनी लाइफ में, कोई भी आता है आपको कुछ भी बोल जाता है, कोई भी आता है आपको मिसयूज कर जाता है, कोई भी आता है आपकी भावनाओं के साथ खेल जाता है, तो ये हक आपने उनको दिया है। ठीक है, आपको बोला जा रहा है टेक अ लीप ऑफ फेथ ओनली व्हेन यू आर विलिंग टू स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन विल यू रीप ग्रेट रिवॉर्ड्स। ठीक है, यहाँ पे जो है आप आगे जाके अगर चाहते हैं कि आपको रिवॉर्ड दिया जाए, आपकी लाइफ में चेंज हो, आप आप कुछ ऐसे एक्शन आपको लेने की नीड है। ठीक है, बट यहाँ पे फेथ का बहुत बड़ा रोल होता है, विश्वास। हमेशा बोलती हूँ पॉजिटिविटी के साथ अगर आप कुछ भी करोगे, अगर आप पॉजिटिविटी के साथ एक दिया भी जला रहे हो डेली, तो वो भी आपके लिए पूरा वर्क करेगा एज अ मैनिफेस्टेशन, आपके विश फुलफिल की जाएंगी। ठीक है, आपको बोला जा रहा है डिफरेंट पाथ, यू आर नॉट ऑन द सेम पेज विद द पर्सन यू हैव इन माइंड, द डायरेक्शन यू वॉन्ट टू मूव इन टू आर डिफरेंट। ठीक है, यहाँ पे हो सकता है कि आप दोनों डिफरेंट पाथ में हैं, आप लोग सेम पेज में नहीं है, उसकी एनर्जी कुछ और है, आपकी एनर्जी कुछ और है। ठीक है, यहाँ पे आपको इनडायरेक्टली और डायरेक्टली एक चीज समझाई जा रही है कि जो इंसान आपको कुछ भी सर्व नहीं कर रहा है, चाहे वो आपके ट्विन फ्लेम है, सोलमेट से, आपके लव्ड वन है, या जो परिस्थिति आपको कुछ भी सर्व नहीं कर रही है, जहां आप स्टक हो गए हैं, जहां आप कंफ्यूज हो गए हैं, उन परिस्थितियों से आपको बाहर निकलने की जरूरत पड़ेगी, वो नीडेड है। तो उन चीजों को समझिए, अपने ऊपर काम कीजिए, अपने को इतना असहाय मत बनाइए कि कोई भी आ रहा है आपको तोड़ के चला जा रहा है। क्या है आप, खिलौना है,
जो किसी के भी हाथों में दिया जाएगा और किसी के हाथों में भी तोड़ दिया जाएगा, जो जैसे है अपनी मर्जी से नचाएगा। तो अपने को खिलौना मत बनाइए कि हर कोई आ रहा है, कुछ भी बोल जा रहा है, कुछ भी कर जा रहा है, फिर आप टूट के रो रहे हैं। ठीक है, अपने को खुद को मजबूत बनाइए। टेक योर पावर बैक, इसी की बात कर रही थी मैं, क्योंकि खिलौना मत बनिए, आप खिलौना नहीं हो। टेक योर पावर बैक, अपनी पावर को समझिए, उसको वापस लीजिए। अगर कोई आपको खिलौना समझ रहा है, ऑन ऑफ कर रहा है, सेपरेशन में डाल रहा है, थर्ड पार्टी में डाल रहा है, आपने उसको अथॉरिटी दी है, आपने जो बाउंड्रीज है उसको लिमिटेशन नहीं समझाई उसकी, कि आपकी लिमिटेशन ये है, आप यहाँ तक मुझे हार्म कर सकते हो, इसके बाद आप मुझे हार्म नहीं कर सकते हो। सो आपको बोला जा रहा है यू आर गिविंग समवन कंट्रोल ओवर हाउ यू फील, योर हैप्पीनेस शुड ओनली डिपेंड ऑन यू। तो आपने किसी को बोला है कि हाउ यू विल ट्रीट मी, आपने किसी को अथॉरिटी दी है, बट यू शुड what you should do, you should only depend on you, your happiness, but what you have to do, your happiness should only depends on you। आपको ये होना चाहिए कि मेरी जो खुशियां हैं वो सिर्फ मुझ पे डिपेंड करेंगी कि हाउ आई एम फीलिंग। सो आपकी जो हैप्पीनेस है वो आप पे ही डिपेंड करेगी कि आप क्या चाहते हो। what I want to do, what I have to do, how I will happy myself, तो ये आपके हाथ में होना चाहिए। ठीक है, देखते हैं। और आपको बोला जा रहा है यहाँ पे मेक द एफर्ट, दिस लव इज वर्थ थिंकिंग रिस्क, यू आर कॉल्ड टू मूव फॉरवर्ड। अगर आपको लगता है कि भाई ये पर्सन आपके लिए एफर्ट नहीं ले रहा है, ये पर्सन आपको रिस्की लग रहा है, या इसके साथ आपको फ्यूचर नहीं दिख रहा है, तो आपको यहाँ पे आगे बढ़ने के लिए, एफर्ट लेने के लिए, मूव ऑन करने के लिए यूनिवर्स बोल रहे हैं। बिकॉज हो सकता है इस समय नीडेड है ये जर्नी की। आपको बोला जा रहा है एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। तो हो सकता है आपको पहचानना है, हो सकता है वो कुछ और बोल रहा है, बट यहाँ पे उसके एक्शन को देखिए कि वो कर क्या रहा है आपके साथ। अब मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूँ या करती हूँ बोलना, और आपके जो जेस्चर है, आपका जो एक्शन है, उसमें वो चीजें दिखना, वो दोनों डिफरेंट पैटर्न्स है। तो आपको बोला जा रहा है इफ यू वांट टू नो व्हाट समवन इज फीलिंग, वॉच दैट दे आर डूइंग। तो वो अगर आपको जानना है कि वो क्या फील कर रहे हैं आपको, तो उसकी जेस्चर, उसके एक्शन देखिए कि वो आपके लिए क्या कर रहा है। देन यू विल डिसाइड कि ये आपसे प्यार करता है कि नहीं। ठीक है, आपको बोला जा रहा है यू आर इनफ, आप अकेले हो, आप एक पावरफुल सोल है, आप एक डिविनिटी वाली एनर्जी में है, एक दिव्यता आपके अंदर है। तो आप अपने को कम आंक रहे हैं, आप दूसरों को अथॉरिटी दे रहे हैं कि वो आपको परेशान करे, आपके साथ खेले, मिसयूज करे, आपको तोड़े और चले जाए। और जब उसका मन करे वो ऑन ऑफ कर रहा है या कर रही है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। सो आपको बोला जा रहा है यू आर इनफ, आप बहुत हो, आप अकेले में ही सक्षम हो, आप कैपेबल हो। ठीक है, आप अपनी क्षमता को कम आंक रहे हैं। आपको बोला जा रहा है द पर्सन यू आर मेंट टू बी विद विल लव यू द वे यू आर। ओके, यू डोंट नीड टू चेंज, आपको चेंज होने की जरूरत नहीं है। अगर वो पर्सन आपको प्यार करता है तो आप जो भी वे में हो, आप जिस वे में हो उसी में आपको वो अगर पसंद करता है, सो दिस इज राइट पर्सन। अदरवाइज अगर वो आपको प्यार करने के लिए बदलने को कह रहा है, तो बोलते हैं ना कि आप जैसा हो, आपको अगर कोई ऐसा प्यार कर रहा है तो वो सच्चा है। अगर कोई आपको बदल के प्यार कर रहा है तो फिर वो प्यार नहीं है, बदलने को प्यार नहीं करते कहते हैं। हाँ, अगर कहीं कुछ ऐसी चीजें हैं जहां आपको लगता है कि हाँ नीडेड है आपको, तो आप खुद करिए। अगर कोई सामने वाला बोल रहा है तो वो मत कीजिए आप। ठीक है, कुछ मैसेजेस यहाँ से लेते हैं। ग्रीड का कार्ड है। अच्छा, आपकी लाइफ में कुछ ऐसे लोग हैं जो ग्रीडी हैं, तो यहाँ पे हो सकता है कि आप किसी गलत रिलेशनशिप में है। द फूल की एनर्जी, इस समय आपको सरेंडर मोड में आने की जरूरत है। हो सकता है कि ये पर्सन को आपसे कुछ बेनिफिट है, या पर्सन अट्रैक्टेड है, आपसे लव नहीं करता है, या आपको वैल्यू नहीं कर रहा है। एंड जब आप सरेंडर मोड में आ जाएंगे, जब आप सेल्फ हीलिंग वाली एनर्जी में आ जाएंगे, तो डेफिनेटली तब ये आपको समझेगा, आपकी वैल्यू को समझेगा। सोलमेट, ओके, ये आपके सोलमेट है, और ये अभी ग्रीडी हो रहे हैं, ये अभी आपको वैल्यू नहीं कर रहे हैं। तो दैट्स वाई द फूल का कार्ड यहाँ पे आया है, क्योंकि आपको इस समय डबल 3 की एनर्जी आ रही है, आपको हीलिंग की जरूरत है, बिकॉज यू आर सोलमेट एनर्जी। ठीक है, तो ये आपका पास्ट लाइफ का कनेक्शन है, बट ये आपको आपको डिस्टर्ब कर रहा है, परेशान कर रहा है, आपके साथ ऑन ऑफ खेल रहा है, या नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है। तो अभी इस रिश्ते में आपको खुद की एनर्जी पे काम करने की जरूरत है। ठीक है, हाँ, डिसीजन की जरूरत है, डेफिनेटली आपको डिसीजन लेने की जरूरत है यहाँ पे।
ओके, क्योंकि यहाँ पे शायद यही आपके लिए ठीक है कि आप इस रिश्ते से फिलहाल मूव ऑन कर दीजिए। इस रिश्ते में एक चुप्पी सद लीजिए, चुप्पी रख लीजिए, लाइक कि साइलेंस मोड में आ जाइए, ठीक है। तो इस समय अगर आप चाहते हो कि ये पर्सन आपको वैल्यू करे तो आपको ये करने की नीड है, बिकॉज इस समय अनरिक्वायर्ड लव का कार्ड आया है, साथ में फार्मर का कार्ड आया है। तो अगर आपको इस रिश्ते में ग्रोथ और सक्सेस चाहिए तो आपको ये मूव ऑन का सीड लगाना पड़ेगा। बट जब हम सीड लगाते हैं ना तो हम उसकी रूट पे काम करते हैं एंड धीरे धीरे ग्रोथ आता है। तो यहाँ पे आपको रूट यानी आपको सरेंडर मोड में आना पड़ेगा, आपको अपने ऊपर वर्क करना पड़ेगा, बिकॉज आप इनसे डिस्टेंस तो क्रिएट कर रहे हैं बट आपको इनसे जाना नहीं है, ठीक है। क्योंकि इस समय अनरिक्वायर्ड लव का कार्ड है, इस समय ये आपको वैल्यू नहीं कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आपको एज अ फार्मर अपने प्यार का बीज लगाना है, खुद के ऊपर काम करना है, खुद को बदलना है। क्योंकि जब आपकी ग्रोथ होगी, जब आप बदलोगे तो डेफिनेटली ये अट्रैक्ट होंगे, ठीक है। और कई बार ये चीजें नीडेड भी होती है हमारी जर्नी के लिए, बिकॉज यू आर इन अ सोलमेट जर्नी, सो यू हैव टू डू इट, ओके। यस, टीचर का कार्ड है, क्योंकि इसको लर्निंग देना बहुत जरूरी है, इसको समझाना बहुत जरूरी है कि आप भी कुछ, आपकी कोई एग्जिस्टेंस है, आपकी कोई वैल्यू है और ये आपको डिसरिस्पेक्ट कर रहा है, ये आपकी वैल्यू को आपकी वैल्यू को नहीं देख रहा है, आपकी वैल्यू को नहीं समझ रहा है, ठीक है। ब्रेक द पैटर्न, आप ऑन ऑफ नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन, फिर रिकंसिलेशन। आपको इस पैटर्न को तोड़ना पड़ेगा, बिकॉज ये पैटर्न बार बार आपको परेशान कर रहा है। तो एक बार आपको स्टेबल होके ये डिसीजन लेना ही पड़ेगा, बिकॉज ये कर्मा पैटर्न है और आप बार बार इनको चेस कर रहे हैं, बार बार इनको एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो इसकी वजह से इसकी जो है कंडीशनिंग कंप्लीट नहीं हो पा रही है और उसका रीजन आप है। एंजल नंबर 55 की एनर्जी आई है। अगर चाहते हैं आपकी ये चीजें आपके लिए वर्क करे तो डेफिनेटली आपको इस समय क्या करना है, आपको इस समय इमोशनली खुद को रोकना है। वाटर आया है, देखो वाटर यानी पानी का एनर्जी है और यानी रिलेशनशिप की एनर्जी, इमोशंस की एनर्जी है। तो आपको अपनी एनर्जी को कंट्रोल करना पड़ेगा, आपको भावुक नहीं होना है, क्योंकि ये रिश्ते की नींव को और मजबूत करेगा, ये तोड़ेगा नहीं रिश्ते को, ये रिश्ते को मजबूत करेगा। बिकॉज दिस इज द वे ऑफ हीलिंग, ये हीलिंग है, ठीक है। और ये इस आपके रिश्ते को हील करेगा, आपको हील करेगा, आपको मजबूत करेगा। तो आपको ये करने की नीड है। बॉटम की एनर्जी यहाँ पे बॉटम की एनर्जी मिसयूज ऑफ पावर, ये पर्सन अपनी पावर को मिसयूज कर रहे हैं, ये आपको लीड कर रहे हैं। तो ये चाहते कि आप इनके हिसाब से चले, ये जैसा चाहे वैसा करें एंड आपको वो नहीं करना है, ठीक है। एनर्जी बहुत पॉजिटिव और प्यारी है, रॉयलिटी का कार्ड है। आपको अपनी रॉयलिटी को समझना है, आप एक डायमंड है, आप अपने पावर में आइए, ठीक है। खुद को हील कीजिए, क्योंकि ये जो पैटर्न है इसको आप ही ब्रेक कर सकते हैं। ये जो बाउंड्रीज है ये खुद ही आपको क्रिएट करनी है एंड आपकी चीजें आपको वापस की जाएंगी अच्छा कंडीशन करके। आप चाहते हैं ना कि आपका रिश्ता आपको समझे, आपके पर्सन आपको वैल्यू करे, तो ये पैटर्न को कट करना बहुत जरूरी है, जो पैटर्न आप बार बार फॉलो कर रहे हैं, यानी चेजिंग वाला पैटर्न। आपको अट्रैक्ट इनको करना है, पैटर्न चेंज करना पड़ेगा। आपको इनको पीछे नहीं भागना है, आपको इनको अपने पीछे भगाना है। तो उसके लिए आपको सेल्फ हीलिंग वाली एनर्जी में आना पड़ेगा, खुद के ऊपर एनर्जी के ऊपर काम करना पड़ेगा, ओके। सो आई होप रीडिंग आपसे रेजोनेट की होगी। जितना पोर्शन आपसे रेजोनेट होता है उतने पे क्लेम कीजिएगा एंड लीव द रेस्ट फॉर अदर्स। जबरदस्ती खुद को रीडिंग पे फिट इन नहीं करना है, क्योंकि कलेक्टिव लेवल में है, जरूरी नहीं सारा पोर्शन आपसे रेजोनेट हो। 6 बजे मैं डेली लाइव आती हूँ, क्योंकि समस्या आपके पास एंड समाधान मेरे पास है। लाइव को जरूर अटेंड कीजिएगा। साथ में 1-to-1 अगर मुझसे आप कॉल में बात करना चाहते हैं, पर्सनल रीडिंग का स्लॉट बुक कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैनेजर का नंबर है, आप क्वेरी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, प्लीज चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, फॉलो कीजिएगा एंड बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि अपलोडेड वीडियो टाइम टू टाइम आपको मिले। इन वीडियो से आपको कुछ ना कुछ मोटिवेशन एंड इंस्पिरेशन मिले। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, टेक केयर, जय माँ भगवती।